दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था आओ आयु बताना सीखो और महाराष्ट्र की बेटी। आज हम अगला वीडियो पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मेरा अहोभाग्य। अहोभाग्य का मतलब होता है सौभाग्य। यह पाठ लिखा है लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इन्होंने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ के साथ कुछ वक्त बिताया है, उसका वर्णन किया है। इसीलिए लेखक को सौभाग्य से उसी कमरे में ठहरने का अवसर मिला था जहाँ पर उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम जो है मेरा अहोभाग्य लिखा है। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जन्म 1906 में हुआ है। उन्होंने जो रचनाएं, जो नॉवेल लिखे हैं, मतलब रचनाएं लिखी है, वो है संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। परिचय यह है, आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। पाठ शुरू होने से पहले आप पाठ नंबर 14 पे देख सकते हैं, वह जो चित्र है, नाम तुम्हारे। चित्र देखकर उचित सर्वनाम सर्कल में लिखो। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप। और नाम किसी कहते हैं, आपको मालूम है, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को नाम कहते हैं। और सर्वनाम, नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जो ब्रैकेट में है वो सब सर्वनाम है। देखिए फिर वो लड़का क्या कहता है, मैं गांव गया था। इस वाक्य में क्या है, वहाँ पे सर्कल में क्या आएगा, मैं। एक लड़का और लड़की खड़े हैं। दूसरे चित्र में लड़की लड़के से कहता है, तू स्कूल गया था क्या? तो इसमें तू जो है यह सर्वनाम आएगा। उसके बाद में तीसरा चित्र देखिए, गुलाब का फूल एक पौधे में है, यह गुलाब का फूल है, इसमें यह सर्वनाम आएगा। उसके बाद में देखिए, मिट्टी में बीज बोए हुए हैं। मिट्टी में बीज बोने के बाद, पानी देने के बाद और सनलाइट में उसे रखने के बाद अपने आप उसको अंकुर आता है। इसमें अपने आप यह जो है वह सर्वनाम है। उसके बाद में देखिए, एक लड़का जो है वह घर दिखा रहा है, वो कहता है वह घर है। उसमें वह सर्कल में वह शब्द आएगा। इसके बाद में दो लड़कियां जो है वह गाना सुन रही है और वो कह रही है जैसा गाना लाओगे वैसा गाना सुनेगा। तो उसमें जैसा वैसा सर्कल में यह शब्द आएगी। उसके बाद में एक लड़की लड़के से पूछ रही है, क्या तू स्कूल जाएगा? तो सर्कल में क्या यह शब्द आएंगे। तो इस तरह से यह हमने देखा है। इसके बाद में हम पाठ की शुरुआत शुरू करते हैं। देखिए, फरवरी 1926 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। देखो, 1936 में शांति निकेतन में एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ जी ने जिसकी शुरुआत की थी वह, और वहाँ पे सब लेखक, जो लिखने वाले लोग जो होते हैं उनको साहित्यिक कहते हैं, वो सब उस कार्यक्रम में आने वाले थे और उसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ जी करने वाले थे।
तो लेखक बहुत उल्लासित हुई, उल्लासित यानी बहुत ही उनको आनंद हुआ। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। जो अतिथि भवन था शांति निकेतन का, वह कहाँ बनाया गया था? तो सघन उपवन में, सघन यानी घना और उपवन यानी उद्यान। तो उस सघन उपवन के बीचों बीच बनाया था, जिसे आजू बाजू में सब हरियाली थी, इसीलिए बहुत सुंदर वहाँ पे लगता था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत यानी बहुत बड़ा। वहाँ पे हम लोगों को ठहराया गया था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। आजू बाजू में बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंततः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। दूसरे दिन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं यह पता चला तो ये बहुत नाराज हो गए ये लोग। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई आप पूरा वार्तालाप तो नहीं कर सकते थे, लेकिन संक्षिप्त वार्तालाप जो साहित्यिक लोग हैं उनके साथ कर सकते थे। जब इस बात का पता इन साहित्यिकों को लगा तो इनके खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, मतलब इनको बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्न हो गए सब लोग कि इतने महान व्यक्ति के साथ आज हमारा वार्तालाप होने जा रहा है। क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो उस समय की बहुत बड़ी हस्ती थी, जिन्होंने साहित्यिक में अच्छा साहित्य लिखने की वजह से उनको उस समय नोबेल पुरस्कार से उनका सम्मान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने वो नोबेल पुरस्कार उनको दिया था। देखो आगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होगी। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। पहले तो गुरुदेव जी को ऐसा लगा था कि सिर्फ 2-4 जन होंगे, लेकिन जब उन्होंने 14 लोग देखे तो बोले, मजाक में बोले कि भाई अब पहले जैसे दरबार लगाने की मेरी क्षमता नहीं रही है, क्योंकि रविंद्रनाथ जी की आयु बहुत हो चुकी थी, वह बीमार रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने मजाक में कहा था। अब वार्तालाप शुरू होता है। देखो क्या होता है वार्तालाप में। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भी भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। मतलब रविंद्रनाथ जी ने जो भी लिखा है उस समय ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति पर लिखा है।
मतलब उनके साहित्य में ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं, इसीलिए वो कहानियाँ जो है वो दुनिया भर के सभी लोगों को भाती है। इतनी बढ़िया कहानियाँ उन्होंने लिखी थी। उस समय बहुत ही चंद लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। पढ़ना तो दूर, लिखना तो दूर, पढ़ते भी नहीं थे उस समय। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। तो वह जो कहानी है वह कहानी काल्पनिक कहानी है। एक काबुली वाला था, तो लेखक ने उसके आगे, मतलब रविंद्रनाथ जी ने उसके आगे लिखा है कि उसको भी एक लड़की होगी, वह बहुत याद करता होगा। इस तरह से वह बहुत सुंदर कहानी है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। सही में उनको ऐसे लोगों को आनंद आता है, लेकिन आयु की वजह से और बीमारी की वजह से उनको वो शॉर्टकट जाना पड़ा। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब पान नंबर 16 निकालिए, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। मतलब लेखक बहुत ही खुश हो गए। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा सौभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई। मतलब लेखक इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि वह जिस कमरे में रुके थे उस कमरे में बहुतांश समय रविंद्रनाथ जी ने बिताया था और गीतांजलि का लेखन जो हुआ था वह भी उस कमरे में हुआ था। तो लेखक कहते कि यह बात मेरे लिए बहुत मेरा सौभाग्य था कि उस कमरे में मैं ठहरा और इतने महान व्यक्ति से मेरा वार्तालाप हो। लेखक भाव विभोर क्यों उठे? क्योंकि लेखक ने जब यह जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था वही बैठकर गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, तो वे आनंद विभोर हो उठे। तो इस तरह से दोस्तों हमने यह पाठ देखा है। लेखक ने इस पाठ का नाम मेरा सौभाग्य इसीलिए रखा है क्योंकि ऐसे महान हस्ती से उनकी भेंट हुई थी, इसीलिए उन्होंने मेरा सौभाग्य पाठ का टाइटल दिया है। तो अगले वीडियो में हम अब इसके ऊपर जो होमवर्क गृहपाठ है वह देखेंगे, शब्दवाटिका, कुछ सवालों के जवाब। अब आपके लिए घर का गृहपाठ ये होगा कि यह पाठ आप कल के दिन 2 बार पढ़ के आइए। मैं